अल्लाह अकबर। चेक करें कैसे 90 के एंगल पे इस टाइम व्यू देखने को मिल रहा है। यकीन नहीं आ रहा कि भाई ये हम सारा ट्रैक कैसे करके आ गए। 2 गधों का जो सामान है वो ये अकेला बंदा लेकर आ रहा है। यहाँ से जी अब हम आ गए इस मोटरवे के ऊपर। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बड़े तेज़ हो तुम। इसी काम चोरी की वजह से तुम वहाँ से निकल आए हो रातों रात, वो भी बगैर टॉर्च के। मेरा ख्याल है कैमरा ऑफ कर लेते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मोटर ट्रैवलर्स क्लब यूट्यूब चैनल से मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर साजिद। शमशाल बेमिसाल टूर का जी है आज डे 8, और इस डे 8 में इंशाल्लाह हम यहाँ गड़ेसर की कैंप साइट से ट्रैवल करेंगे टूवर्ड्स शमशाल का जो आखिरी गाँव है वहाँ तक। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे का ये पैदल सफ़र होगा हमारा। यहाँ से जी ये आप चेक करें, बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये सामने ही शमशाल का आखिरी गांव नज़र आ रहा है, मगर हमने सबसे पहले तो ये सारा पहाड़ उतर कर जाना है वो उधर लॉस्ट पॉइंट तक। उसके बाद फिर आगे एक और पहाड़ है जो उस पहाड़ की टॉप है, वहाँ से फिर एक दूसरा पहाड़ शुरू हो जाता है, उसको नीचे उतरना है दरिया तक शमशाल को। वहाँ से फिर दरिया शमशाल को क्रॉस करके हमने फिर एक पहाड़ चढ़ना है, फिर उस पहाड़ के साथ साथ फिर आगे मैदान है, आगे सीधा रास्ता है सारा शमशाल के गांव तक का। तो इस सारे ट्रैक में हमें लगेंगे कोई 3.5 से 4 घंटे लग सकते हैं। इस तरफ है जनाब, ये चेक करें ग्लेशियर, और खुर्दोपन का ग्लेशियर भी यहाँ से पास ही है, और खुर्दोपन का पास भी। हमने सोचा था कि वापसी पे इसको विज़िट करेंगे, मगर इसका व्यू यहाँ से इतना ज़बरदस्त आ रहा है तो मैं कल यहाँ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। चेक करें यार कैसे ज़बरदस्त ग्लेशियर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कदम कदम पे यहाँ पे पीक्स दिखाई दे रही हैं। उस तरफ भी कोई पीक नज़र आ रही है। तो अभी बस अपना सामान वगैरह पैक करते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। नाश्ते में जी आज यहाँ चल रही है निहारी, और साथ में ये हैं देसी गंदम के पराठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। सखर लाना हज़ावा मकुन्ना लाहु मुकरनीन व इन्ना इला रब्बिना लामुनक़लिबून। दिन के 8 बजे जी, और अभी हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है यहाँ से गड़ेसर की कैंप साइट से। ये सारा पहाड़ उतर के अभी हमने जाना है उस तरफ। चेक करें यहाँ से गड़ेसर के कैंप साइट से कितना खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है इस खुर्दोपन ग्लेशियर का। और जहाँ पे ये ग्लेशियर ख़त्म हो रहा है, आगे ब्लैक कलर का ग्लेशियर है, वहाँ कुछ छोटी छोटी झीलें भी दिखाई दे रही हैं। ये भी एक मेन सोर्स है दरिया शमशाल का। ट्रैक का ये वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी स्मूथ है, इसमें कोई भी पुल सुरात आपको देखने को नहीं मिलेगा। हैदर भाई तमाम का तमाम सामान खुद अपने कंधों पर लेकर जा रहे हैं। इनका गधा रात को कहीं फरार हो गया। इंशाल्लाह जी यार, हिम्मत है इनकी, इन्हीं की वजह से हमारा ये टूर जो है कामयाब हुआ है। चेक करें ये जो ऊपर थोड़ा सा प्लेन है, वहाँ सर अभी हम आए हैं, और हमें लगा कि जैसे हमने आधा पहाड़ सर कर लिया। और ये चेक करें अभी तो आगे और किताबें खुल गई हैं इस पहाड़ की। कितना लंबा रास्ता है, दूर तक दिखाई दे रहा है। जब हम यहाँ पर आए थे इस चढ़ाई को, जब हमने चढ़ा था तो
अच्छा खासा इसने हमें थका दिया था। अब वापसी का सफ़र है। अब हमारे घुटनों का सख्त इम्तिहान होगा इस उतराई को उतरने में। इतने सारे मोड़ हम उतर कर यहाँ तक आ गए हैं। अभी भी ये चेक करें ज़रा, अनगिनत मोड़ हैं अभी भी आगे। एक घंटे का मुसलसल उतराई उतर के हम गड़ेसर की कैंप साइट से यहाँ पर एक पहाड़ तो भी हमने उतर लिया है और तकरीबन 9 बज गए इस वक्त। यहाँ पे भी इन्होंने कोई एक कैंप साइट सी बनाई हुई है। यहाँ से अब थोड़ा सा चढ़ाई है। अब हम इस थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के इस पहाड़ को अब हमने नीचे उतरना है, दरिया के लेवल तक जाना है। और इस तरफ से आ रहा है जी दरिया शमशाल। यहाँ से जी अब आप व्यू कर रही हैं जो पूरा पहाड़ अभी हम उतर कर आए हैं। पूरा एक जिग जैग ट्रैक है, इसको उतर के यहाँ तक आए हैं। मगर इस ट्रैक की अच्छी बात यह है कि काफ़ी खुला डुला ट्रैक है। यहाँ पे पुल रात नहीं है, बट चढ़ाई बहुत शदीद थका देने वाली चढ़ाई है ये। यहाँ से चेक करें जी दरिया शमशाल का व्यू। यहाँ से अब देखें मज़ीद क्लियर व्यू है इस सारे ट्रैक का जिस से भी हम चल कर आए हैं गड़ेसर की कैंप साइट से। अभी ये चढ़ाई ख़त्म नहीं हुई। चेक करें कैसे आसमानों पे जाती हुई चढ़ाई है ये। यहाँ से देखें इस दरिया शमशाल का खौफनाक व्यू। यहाँ से जी अब इस दूसरे पहाड़ की उतराइयों का सिलसिला शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। चेक करें कैसे 90 के एंगल पे इस टाइम व्यू देखने को मिल रहा है। अल्लाह अकबर। इधर से चेक करें यार ये दरिया शमशाल का व्यू चेक करें। वुड का ब्रिज कितना खूबसूरत बना हुआ है वहाँ पे। हमने चलना है जनाब, उस ब्रिज तक जाना है अभी ये सारा पहाड़ उतर के। यकीन नहीं आ रहा कि भाई ये हम सारा ट्रैक कैसे करके आगे। कौन सी ताकत थी हमारे साथ जो जिसने हमारा साथ दिया और हमने ये सारा ट्रैक किया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक वजह तो शायद ये भी थी कि हमें सप्ली का डर था, जिसकी वजह से हमने ये सारा ट्रैक किया। और अल्लाह की मदद थी हमारे साथ बेशक, नहीं तो हम इस काबिल नहीं थे कि इस ट्रैक को कर पाते। अभी यहाँ से उतरेंगे स्लो अल्लाह का नाम लेते हुए। फाइनली जी हमने ये पहाड़ उतर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे का डिसेंट हाइकिंग करके। और ये चेक करें ज़रा हैदर करीम को, माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। 2 गधों का जो सामान है वो ये अकेला बंदा लेकर आ रहा है। इट्स अमेजिंग। चेक करें ज़रा इसकी फुर्तियाँ। यहाँ से जी अब हम आ गए इस मोटरवे के ऊपर। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस मोटरवे से उतरकर अब हम हो जाएंगे इस तंग से रास्ते पे।
शुरू करते हैं इसको अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिज के उस पार दो दरिया आपस में मिल रहे हैं। जो मेरे राइट साइड से जो रिवर आ रहा है ये है जी शमशाल रिवर, और जो लेफ़्ट साइड से जो दरिया आ रहा है ये है खुर्दुपन रिवर। शुक्र अल्लाह का, हैदर करीम का गधा मिल गया। ये हैदर करीम अब उसकी क्लास ले रहा है। ये रात 11 बजे तक तो वहाँ पर कैंप साइट पे था, लेकिन ये कहीं निकल गया। फिर अभी यहाँ से ये बरामद हुआ है। किधर गए थे गधे तुम? रात 11 बजे तक तो तुम उधर ही थे हमारे पास। इतनी जल्दी थी तुम्हें शमशाल के आखिरी गांव आने की? चलो अभी से डांटा नहीं है, मासूम जानवर है। आज मैं नाश्ता ठीक तरह से नहीं कर पाया। सुबह इतना मन नहीं कर रहा था नाश्ता करने को, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बहरहाल अब मुझे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो मेरे पास ये एक है बॉयल एग, तो अभी इसको खाते हैं। ये गधा जी ऊपर से जान छुड़ा के आ गया था कि इसे सामान ना उठाना पड़े, तो अभी दोबारा हैदर करीम ने और एयाज अली शाह ने इस पे सामान लाद दिया। चलो ना बच्चों, अब शमशाल लेके चलो। बड़े तेज़ हो तुम। इसी काम चोरी की वजह से तुम वहाँ से निकल आए हो रातों रात, वो भी बगैर टॉर्च के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Too horrible to cross this wooden bridge। अब हमें इस मोटरवे पे सफ़र करना है शमशाल के गांव तक। बीच में एक आधी शायद एक और पहाड़ी आनी है, उसको चढ़ के तो फिर उसको उतरना है। बाकी अब स्ट्रेट ही है सारा। सही खालिस चॉकलेट वाली लुक दे रही है ये मिट्टी। हैवी किस्म की चॉकलेट लग रही है। तकरीबन आधा एक घंटा हो गया हमें इस मैदान में ट्रैवल करते हुए। अभी लग रहा है कि हम इसके सेंटर में शायद पहुंचे हों। चेक करें इस पहाड़ के एक तरफ तो स्नो है और दूसरी तरफ बिल्कुल ड्राई है। और ये मोटरवे चेक करें जिसमें से भी हम गुजर रहे हैं। अच्छा खासा चौड़ा मोटरवे बनाया है उन्होंने। इन पहाड़ों के भी दूसरी तरफ स्नो हो सकती है, क्योंकि हो सकता है सूरज का रुख इस तरफ ज़्यादा पड़ता हो तो यहाँ स्नो जल्दी मेल्ट हो गई है। दूसरी साइड पे भी अभी यहाँ से भी स्नो दिखाई दे रही है। दूसरी साइड पे हल्की हल्की स्नो है इस पहाड़ पे भी। तकरीबन घंटे से ज़्यादा हो गया मैं इस मैदान में ट्रैवल करते हुए। शमशाल का गांव आने का नाम ही नहीं ले रहा। चेक करें कैसे अजीमोशान पहाड़ यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और ये इसका कोई दाखिली रास्ता है यहाँ से इस अजीमोशान सल्तनत में दाखिल होने का।
चेक करें दरियाए शमशाल कैसे भरा हुआ है इस टाइम। अल्लाह अकबर। इस तवील मैदान को क्रॉस करने के बाद अब हमें एक सख्त किस्म की आसमानी चढ़ाई का सामना है। ये आज के दिन की अब आखिरी चढ़ाई है। उसके बाद इंशाल्लाह हम शमशाल गांव में दाखिल होंगे इस दरिया को क्रॉस करके। शमशाल गांव यहाँ से दरिया के उस पार दिखाई दे रहा है, मगर हमें इस गांव तक पहुँचने के लिए इस शमशाल रिवर को क्रॉस करना है। वो आगे एक लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है, मगर उससे पहले ये हमें सख्त किस्म की आसमानी चढ़ाई पहले चढ़नी है। उसके बाद हम उस लकड़ी के पुल तक पहुंच पाएंगे। चेक करें, आज धूप बहुत तेज़ निकली, उसकी वजह से ग्लेशियर तेज़ी से मेल्ट होकर आ रहे हैं और ये दरिया देखें अपने किनारों से बाहर निकल रहा है। बहुत ओवरफ्लो हुआ है दरिया इस वक्त। ये लकड़ी का ब्रिज तो यहाँ से पास ही दिखाई दे रहा है, मगर हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए ये चढ़ाइयाँ चढ़नी होंगी, काफ़ी ऊपर तक जाना है, उसके बाद फिर नीचे आना होगा। शुरू करते हैं जी इस चढ़ाई को अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सख्त किस्म की चढ़ाई चढ़ने के बाद अब उसी लेवल की उतराई भी है जो हमें नीचे दरिया तक लेकर जाएगी। चेक करें यहाँ से दरियाए शमशाल का हैबतनाक व्यू। अभी इस वुड के हैंगिंग ब्रिज को क्रॉस करते हैं अल्लाह का नाम लेके। मेरा ख्याल है कैमरा ऑफ कर लेते हैं। हैंगिंग ब्रिज है और इसमें मैं खुद को संभाल नहीं पाऊँगा। यहाँ से जी शमशाल पास के ट्रैक को हमेशा के लिए बाय फॉर एवर करते हैं और चलते हैं शमशाल के आखिरी गांव में सिफत गेस्ट हाउस पे, जहाँ हम इंशाल्लाह आज का स्टे करेंगे। एंड वेलकम फ्रॉम द लास्ट विलेज ऑफ शमशाल वैली। काफ़ी पुरसकून गलियाँ हैं यहाँ शमशाल की, कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा गली में। एंड वेलकम फ्रॉम सिफत गेस्ट हाउस शमशाल। आज का स्टे ही हम करेंगे यहाँ पे। चेक करें यहाँ पे गंदम की फसल अभी तक तैयार नहीं हुई, जुलाई के एंड चल रहा है, अगस्त स्टार्ट होने वाला है, मगर अभी गंदम तैयार होने का कोई इम्कान नहीं है। हैदर भाई से जी लेते हैं इजाज़त। हैदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ख्याल रखा है हमारा, अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। याज़ अली शाह से भी लेते हैं जी इजाज़त। बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखा आपने, थैंक यू सो मच। लंच में जी हमें यहाँ पर मिला है ये चिकन पुलाव है या बिरयानी है, और साथ में ये वेजिटेबल्स हैं और ये रायता। फाइनली जी अल्लाह पाक के करमो फजल से शमशाल पामीर पास का ट्रैक करके मैं यहाँ पर आ गया हूँ सिफत गेस्ट हाउस में, शमशाल के आखिरी गांव में। आज का ट्रैक जनाब हमने शुरू किया था वहाँ से सुबह 8 बजे गड़ेसर की कैंप साइट से, और तकरीबन 3.5 घंटे हमें लगे हैं वहाँ से डिसेंड हाइकिंग करके यहाँ शमशाल के गांव पहुँचने तक। ये सारा ट्रैक करने के बाद हमें खुद पे यकीन ही नहीं आ रहा कि भाई हमने ये सारा ट्रैक कर लिया। ये इतना
मुश्किल ट्रैक था और इतना ख़तरनाक ट्रैक था कि हमें मकामी लोगों ने भी, यहाँ के सब लोगों ने यही कहा कि ये पाकिस्तान का सबसे मुश्किल तरीन और सबसे ख़तरनाक ये ट्रैक है जो आप लोगों ने कर लिया है। इसके लिए हम अल्लाह पाक के शुक्रगुज़ार हैं। और इसके पीछे मुझे एक ही वजह लगती है कि शायद हम लोगों को सप्ली का डर था, क्योंकि लास्ट ईयर हम त्रिचमीर के बेस कैंप के लिए गए थे और हम शगूर बेसन की कैंप साइट से वापस हुए थे। तो शायद इस साल हमें सप्ली का डर था कि कहीं हमारी दोबारा सप्ली ना आ जाए तो फिर हमारा दोबारा बोर्ड में दाखिला नहीं होगा। तो इस वजह से शायद हमें हिम्मत मिली है, अल्लाह की मदद भी साथ हुई है। तो इस साल हमने टूर 2024 के एग्ज़ाम को क्लियर किया है। इसके लिए अल्लाह पाक का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। शमशाल बे मिसाल टूर के डे 8 का यहीं पर करते हैं इख्तिताम, शमशाल के इस आखिरी गाँव में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मोटो ट्रैवलर्स क्लब के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।